हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद हमें क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत सारे बिगिनर यूट्यूबर्स नहीं फॉलो करते हैं और वो मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो होने से पहले ही डेड हो जाता है या फिर उनका वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो एक बिगिनर यूट्यूबर नहीं समझ पाता है। ये सारी चीज़ें जल्दी आपको कोई बताता भी नहीं है। आपने बहुत सारे चैनल पर देखा होगा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जल्दी कोई नहीं बताता है, क्योंकि अदर यूट्यूबर्स को लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी सी हैं या फिर वो लोग इसको हल्के में लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके चैनल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। वो क्या है, चलिए इस लेक्चर में हम लोग जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आ जाते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल कर रखे हैं जो हर एक बिगिनर यूट्यूबर को फॉलो करना चाहिए। बिगिनर क्या, अगर आप प्रो भी हो जाते हैं यूट्यूब में तब भी आपको ये फॉलो करना ही करना है, नहीं तो आपके चैनल के ग्रोथ पर, आपके व्यूज पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए वीडियो अपलोड करने के बाद। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है, उसके मेटा डेटा को ऑप्टिमाइज करना है। मेटा डेटा में क्या है, आपको देखना है कि आपका टाइटल कैची है या नहीं, आपने डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा है या नहीं, और उसमें रेलेवेंट टैग यूज किया है या नहीं। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ही जान लिया था, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है क्रिएट अ क्लिक वर्दी थंबनेल। इसके बारे में भी हमने बात किया था कि आपको थंबनेल कैसे बनाना है। और उसके बाद है ऐड टू प्लेलिस्ट, आपको अपनी वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऐड करना है। ये भी मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता दिया है कि प्लेलिस्ट कैसे बनाना है, प्लेलिस्ट का एसईओ कैसे करना है और प्लेलिस्ट बनाने का क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो आपको अपने वीडियो को अपलोड करने के बाद ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है। अपनी वीडियो को प्लेलिस्ट में डालना है और अपनी वीडियो का थंबनेल चेक करते रहना है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर आपकी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरा थंबनेल बनाकर उसको लगाइए और देखिए कि उस पर क्लिक्स आ रहा है या नहीं। आप अपने थंबनेल्स का ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग में क्या होता है कि आप अपने एक ही वीडियो में बहुत सारे थंबनेल लगा सकते हैं और यूट्यूब क्या करता है, अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग थंबनेल दिखाता है और जिस प्रकार के थंबनेल पर ज़्यादा क्लिक्स आता है यूट्यूब उसी थंबनेल को परमानेंट कर देता है। तो ए बी टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इंगेज विथ कमेंट्स। ये आपको जरूर से फॉलो करना है अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हैं। देखिए, जब आपका यूट्यूब चैनल नया नया होता है तो आपकी वीडियोस पर बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं आते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी वीडियो पर 5-10 कमेंट आ रहे हैं और आप उनको रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपकी वीडियो पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और जो भी लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं उनके ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो लोग सोचेंगे कि भाई ये बंदा सीरियस नहीं है, ये ऑडियंस को कुछ नहीं समझता है या फिर ये हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देता है, तो वो बंदा आपके चैनल पर दोबारा नहीं आएगा। तो जो भी आपकी वीडियो पर कमेंट करे उसको जरूर से रिप्लाई दीजिए। अगर कोई अच्छा कमेंट कर रहा है तो उसको आप थैंक्स बोलिए, अगर कोई बुरा कमेंट कर रहा है तो उसको भी आप अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कह रहा है कि भाई तुम फेक वीडियो बनाते हो, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मेरा वीडियो फेक नहीं है। आप उसको थोड़ा सा प्रूफ दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऑडियंस के बीच में आपका ट्रस्ट बनेगा। लोग सोचेंगे कि भाई ये सबका रिप्लाई देता है, ये हर किसी के क्वेश्चन को सुनता है, तो इससे आपका ट्रस्ट बनता है ऑडियंस के बीच और यूट्यूब को भी लगता है कि ये जो YouTube चैनल है, ये जो बंदा है, ये हर किसी के साथ इंगेज कर रहा है, हर किसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो इसकी वीडियो को और भी ज़्यादा पुश करना चाहिए क्योंकि इससे ऑडियंस को फायदा हो रहा है। ओके, और अगर कोई मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी वीडियो में तो आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप कहीं से भी आंसर ढूंढ कर लाइए और उसे आंसर दीजिए। ओके, और अगर मान लीजिए कोई थैंक्स कह रहा है तो आप उसके कमेंट को लाइक कीजिए। कमेंट को लाइक करने का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, आप किसी भी कमेंट को हार्ट दे सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये जरूर कीजिए और हो सके तो किसी ना किसी कमेंट को अपनी वीडियो में पिन कर दीजिए। जब आप किसी कमेंट को पिन करते हैं तो उसका कमेंट हमेशा आपकी वीडियो में टॉप पर बना रहता है। ओके, ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप YouTube स्टूडियो ऐप से करेंगे। YouTube स्टूडियो ऐप मैंने आपको चलाना सिखाया था, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर देखिए आपको आगे क्या करना है, प्रमोट ऑन सोशल मीडिया। अगर आपकी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग है तो आप अपनी वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको हर जगह पर अपनी वीडियो को प्रमोट नहीं करना है, हर जगह पर अपनी वीडियो का लिंक शेयर नहीं करना है, केवल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करना है। और अगर उस प्रकार की ऑडियंस है तभी, जैसे मान लीजिए आपने कोई फेसबुक पेज बनाया है या फिर अपना कोई ग्रुप बनाया है और अगर उस पेज पर, उस ग्रुप में उस प्रकार के ऑडियंस है जो आपकी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, तभी आपको अपनी वीडियो को शेयर करना है। अगर मान लीजिए आपका कोई फेसबुक अकाउंट है
और आपके फेसबुक अकाउंट पर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो वहां पर आपको अपनी वीडियो का लिंक शेयर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जो भी आपके फ्रेंड हैं वो आपका दिल रखने के लिए आपकी वीडियो देख लें, आपकी वीडियो को क्लिक कर दें, लेकिन वो लोग कभी भी आपके वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, आपकी वीडियो में कमेंट नहीं करेंगे और आपकी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। तो इससे आपके वीडियो पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और इससे आपका वीडियो डेड हो जाता है। अगर आपका वीडियो कितना भी अच्छा रहे, लेकिन अगर आप किसी को जबरदस्ती अपना वीडियो दिखाते हैं तो जबरदस्ती में लोग क्या करते हैं, आपकी वीडियो को एक बार क्लिक कर लेते हैं, फिर उसको कट कर देते हैं। क्लिक करने से एक व्यूज तो काउंट हो जाता है, लेकिन उसमें वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि जैसे उस पर क्लिक करके कोई वीडियो को बंद कर देता है तो उस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा करने से क्या होता है, YouTube के एल्गोरिदम को लगता है कि ये वीडियो अच्छा नहीं है, इस वीडियो में अच्छी चीजें नहीं बताई जा रही हैं, इसी वजह से लोग इस वीडियो को क्लिक करने के बाद तुरंत से इसको बंद कर दे रहे हैं। ओके, तो आपको जबरदस्ती किसी को भी अपना वीडियो नहीं दिखाना है, केवल उसी को अपना वीडियो शेयर कीजिए जो लोग आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। अगर आपका कोई फेसबुक पेज है जहां पर आपके सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हैं, जहां पर आपके सब्सक्राइबर आपको फॉलो करते हैं और वो लोग आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके साथ आप अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। वो लोग आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आपको फॉलो ही इसी वजह से किया है, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, आपकी वीडियोस को पसंद करते हैं। ओके, तो आपको ये बात अपने दिमाग में जरूर से बिठा लेना है, आपको अपनी वीडियो का लिंक कहीं ऐसी जगह पर शेयर नहीं करना है जो लोग आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड ना हो। अगर आपका फ्रेंड मान लीजिए टेक वीडियोस देखना पसंद करता है और आप उसको एजुकेशनल वीडियो शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी आप पढ़ाते हैं और आप उसका वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं, तो वो आपका वीडियो क्यों देखेगा? और अगर मान लीजिए वो आपका दिल रखने के लिए आपकी वीडियो को देख लेता है तो केवल 5-10 सेकंड देखेगा, उसके बाद वो वीडियो को कट कर देगा, तो आपकी वीडियो पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर आप बार बार यही हरकत कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपका चैनल डेड हो जाएगा ग्रो होने से पहले, तो फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये टॉपिक एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी और इसकी वजह से मेरा बहुत सारा यूट्यूब चैनल डेड हो गया था। इसी वजह से मुझे यूट्यूब पर ग्रो होने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है अपने यूट्यूब करियर के दौरान, और उनमें से ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक था मेरे यूट्यूब करियर का, कि मैं अपनी वीडियो को ज़बरदस्ती अपने फ्रेंड को दिखाता था, अपने अलग अलग मोबाइल से देखता था। ये सारी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। ओके, फिर यहाँ पर देखिए मॉनिटर एनालिसिस। आपको अपनी वीडियो का एनालिटिक्स चेक करते रहना है कि उस पर क्लिक्स कितना आ रहा है, लोग उसको कितनी देर तक देख रहे हैं, क्या रिएक्शन आ रहा है ऑडियंस का, ऑडियंस वीडियो को पसंद कर रही है या नहीं, लाइक कर रही है या नहीं, उस पर हेट कमेंट आ रहा है या फिर अच्छा कमेंट आ रहा है, लोगों का क्या डाउट है। तो आपको अपनी वीडियो का एनालिटिक्स चेक करते रहना है, जिससे आप अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकें और ऑडियंस को और भी ज़्यादा वीडियो पसंद आए। इस हिसाब से आपको अपनी वीडियो को इंप्रूव करते रहना है। ओके, फिर अगला यहाँ पर स्टेप है यूज एंड स्क्रीन एंड कार्ड्स। ये आपको जरूर से करना है। जब कोई आपकी वीडियो को देखकर एंड करता है तो लास्ट में आपका एंड स्क्रीन पर एक वीडियो आता है, तो वहां पर आप अपने अदर वीडियो को भी प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी वीडियो में आई बटन लगा सकते हैं, जिसको कार्ड्स भी बोलते हैं। एंड स्क्रीन और कार्ड्स कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, जहां पर मैंने आपको वीडियो अपलोड करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप उसको जाकर दोबारा से देखिए। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें YouTube वीडियो अपलोड करने के बाद क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि एक बिगिनर यूट्यूबर करता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि इसकी वजह से उसके चैनल पर कितना ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहला है इग्नोरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। मान लीजिए अगर आपने अभी वीडियो अपलोड किया है और आप अपनी वीडियो को अपलोड करके भूल जाते हैं, 24 घंटे तक उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद जो 24 घंटे होते हैं वो आपकी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करें तो पहले 24 घंटे में आपको उसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना होता है। लेकिन ये नए यूट्यूबर के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जब कोई नया यूट्यूबर होता है तो जब वो वीडियो अपलोड करता है तो 24 घंटे क्या, कई बार उसको 1-2 महीने लग जाते हैं व्यूज़ आने में। तो नए यूट्यूबर के लिए ये टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए आपका चैनल चलने लग गया है, आपकी वीडियो पर 1000-2000 व्यूज़ आने लग गए हैं, तब आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो 24 घंटे तक आपको उसको एनालाइज करते रहना है कि किस प्रकार से क्लिक्स आ रहा है, कितना CTR है, क्या कमेंट्स वगैरह आ रहा है, और उसको आपको रिप्लाई भी देना है। तो आपको 24 घंटे तक अपनी वीडियो को एनालाइज करते रहना है। ओके, फिर अगला है स्पैम टैग एंड कीवर्ड। अगर आप अपनी वीडियो में इररिलेवेंट, मिसलीडिंग या फिर स्पैमी टैग या कीवर्ड लगाते हैं तो ये आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करता है। मिसलीडिंग, स्पैमिंग या फिर इररिलेवेंट टैग क्या होता है ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था।
यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कवर कर दिया है। पिछले जितने भी वीडियोस हैं सब में मैंने इन सभी पॉइंट को बताया है, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा लिस्ट बनाकर आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको रिमाइंड कर सकें, रिमेंबर कर सकें, क्या चीज़ फॉलो करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, उन सभी का लिस्ट यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स में इन सभी चीज़ों को ध्यान से नहीं सुना होगा तो आप यहाँ पर इसको ध्यान से जान लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो में कभी भी इररिलेवेंट, मिसलीडिंग या फिर स्पैमी कीवर्ड नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कुकिंग का वीडियो है तो आपको अपनी वीडियो में टेक वाला या फिर न्यूज़ वाला कीवर्ड नहीं लगाना है, और आपको अपनी वीडियो में किसी भी प्रकार का स्पैमी कीवर्ड नहीं डालना है, और मिसलीडिंग कीवर्ड भी नहीं यूज़ करना है। जैसे किसी को मिसलीड करना, वीडियो किसी और टॉपिक पर है और कीवर्ड किसी और टॉपिक पर है, आपको ये सारी गलती नहीं करनी है। और कम से कम आपको 10 से 15 कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। मैक्सिमम आप 30 कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 10 से 15 ही कीजिए, इतना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका वीडियो सर्चेबल है तो, अगर आपका वीडियो सर्चेबल नहीं है तो आपको इतना भी कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप 1-2 कीवर्ड यूज़ कीजिए। कीवर्ड में अपने चैनल का नाम यूज़ कीजिए, या फिर आपका वीडियो जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक पर आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर है अपलोड एंड फॉरगेट। आपको अपनी वीडियो को अपलोड करने के बाद भूलना नहीं है, उसको प्रमोट करते रहना है जब तक आप नया वीडियो ना डाल दें। तो प्रमोट कैसे करना है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको अपने पेज पर शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर आपको शेयर करना है जहाँ पर इस प्रकार की ऑडियंस है। और देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पर अपनी वीडियो का लिंक शेयर करें। आप लोगों से बता भी सकते हैं कि मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने YouTube पर वीडियो बनाया कि 30 दिन के अंदर इंग्लिश सीखें, तो आप अपने Instagram पर जाकर एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं कि अगर आपको 30 दिन में इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं और आप 30 दिन के अंदर इंग्लिश सीख जाएंगे। तो आप इस प्रकार से अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पर लिंक शेयर करें। अपनी वीडियो को प्रमोट करने का, अपने चैनल को प्रमोट करने का बहुत सारा तरीका है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों से बता सकते हैं कि मेरा ये एक चैनल है जहां पर मैं इस प्रकार के वीडियो डालता हूं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, आपको ज़रूरत है, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपको अच्छा कंटेंट बनाना है। जब आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो YouTube खुद आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा, आपको कहीं पर भी उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपका चैनल बड़ा होने लग जाए तब आप उसको प्रमोट कीजिएगा। लेकिन शुरुआती दिनों में ना ही आपके कोई सब्सक्राइबर है, ना ही कोई आपके फॉलोअर हैं, तो आप उसको प्रमोट करेंगे कहाँ पर। तो पहले आप अपने चैनल को ग्रो कीजिए, अपनी ब्रांडिंग कीजिए और अपनी वीडियो पर व्यूज़ लाइए, अपने फॉलोअर्स जुटाइए, फिर आप अपनी वीडियो को प्रमोट कीजिएगा। ओके, फिर यहाँ पर अगली चीज़ है यूजिंग मिसलीडिंग थंबनेल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिसलीडिंग थंबनेल भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे वीडियो है कुकिंग के बारे में और थंबनेल पर लिख देंगे 1 करोड़ रुपया कमाएं, या फिर कोई भी ऐसा दावा कर देते हैं जिससे लोग मिसलीड हो जाते हैं और उस वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। और जब वो लोग उस वीडियो को देखते हैं तो अंदर कुछ और ही निकलता है। आपको कभी भी मिसलीडिंग या फिर इररिलेवेंट कीवर्ड नहीं यूज़ करना है, ना ही मिसलीडिंग थंबनेल लगाना है। अगर आप किसी को मिसलीड करेंगे तो यूट्यूब खुद आपको स्ट्राइक दे देगा और आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो आपको हमेशा जेन्युइन रहकर काम करना है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट है डिलीट और प्राइवेट टू सोन। अब ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, ये मैंने बहुत बार किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना वीडियो अपलोड करते हैं और अगर 1-2 हफ्ते में उस वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, उस वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं या फिर उसको डिलीट कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, उस वीडियो की जगह पर उसी टाइप का दूसरा वीडियो बना देते हैं या फिर उसी वीडियो को दोबारा से अपलोड कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपने जब एक बार वीडियो बना दिया तो आपको उसको दोबारा से डिलीट नहीं करना है, ना ही उसको प्राइवेट करना है, ना ही उस वीडियो को री अपलोड करना है। ये आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, आप अपने चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको आपको कभी भी अपने वीडियो से डिलीट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप अपने चैनल पर कोई वीडियो डालते हैं और उस पर मान लीजिए 100-200 व्यूज़ आ गए, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे वीडियो पर उतना व्यूज़ नहीं आया, मैं दोबारा से इसको बनाऊंगा, और आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो इससे आपके चैनल पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जब आप अपनी वीडियो को अपने चैनल से डिलीट करते हैं तो उस वीडियो पर जितना भी व्यूज़ है, जितना कमेंट है, जितना लाइक्स है, जितना एंगेजमेंट है, वो सारी चीज़ें अचानक से आपके चैनल से डिलीट हो जाती हैं और यूट्यूब के एल्गोरिदम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम से अचानक से आपके चैनल का व्यूज़ गायब हो जाता है, कमेंट गायब हो जाता है, लाइक्स गायब हो जाता है, तो आपका चैनल और ज़्यादा डाउन हो जाता है। ये गलती मैंने सैकड़ों बार की है, लेकिन अभी मैं जिस चैनल पर काम कर रहा हूँ उस चैनल से मैंने आज तक एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया है। तो आपको कभी भी अपने चैनल से वीडियो को डिलीट या फिर प्राइवेट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। फिर यहाँ पर लास्ट है डू नॉट स्पैम एंड शेयर योर वीडियोज़। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है प्रमोट ऑन सोशल मीडिया वाले टॉपिक में। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वीडियो को कहीं पर भी स्पैम नहीं करना है और इसका लिंक कहीं पर भी शेयर नहीं करना है बिना जाने पहचाने।
ओके। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे चैनल बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसका लिंक कॉपी करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, या फिर किसी ग्रुप में जाकर उसको शेयर कर देंगे, या फिर किसी यूट्यूब चैनल की वीडियो में जाएंगे और उसके कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर देते हैं। उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें करने से मेरा वीडियो ग्रो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार की है, लेकिन जीवन में कभी भी आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। आप 100 साल तक भी ऐसा करते रहेंगे, लेकिन कभी भी आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें स्पैमिंग में आ जाती हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा, साथ में आपके व्यूज़ भी नहीं आएंगे, और फिर आपका चैनल भी डेड हो जाएगा और आपका यूट्यूब करियर खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वीडियो अपलोड करने के बाद ये चीज़ें आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें अगर आप अपने यूट्यूब करियर में फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका चैनल कभी भी डेड नहीं होगा और आपका चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। अब देखिए, यहाँ पर हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैं अपने वीडियो को कहीं पर शेयर नहीं कर सकता, ना ही मैं इसको प्रमोट कर सकता हूँ, ना ही मैं उसमें किसी चैनल का कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, तो फिर मेरे वीडियो पर व्यूज़ आएगा कैसे। तो देखिए, यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है यूट्यूब चैनल ग्रो करने का। जब आप अपनी वीडियो को प्रमोट नहीं करते हैं, उसका लिंक किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम खुद मजबूर हो जाता है आपकी वीडियो को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि देखिए, यूट्यूब जो है वो नए यूट्यूबर्स को ज़्यादा तवज्जो देता है, नए यूट्यूबर्स को ज़्यादा प्रमोट करता है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका वीडियो अच्छा है, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो आपका वीडियो ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। यूट्यूब हमेशा नए लोगों को चांस देता है। तो अगर आपका वीडियो अच्छा है तो आपको उसको कहीं पर भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि मेरा जो चैनल है फेसलेस वाला, उसके बारे में मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। मतलब किसी को पता ही नहीं है कि मेरा कोई एक फेसलेस चैनल है। यहाँ पर आप जान रहे हैं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं शेयर कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं उसको प्राइवेट ही रखूंगा। कभी टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके। तो मैंने आज तक उस चैनल का नाम किसी के साथ शेयर नहीं किया है, ना ही मैंने उस चैनल को किसी से सब्सक्राइब करवाया। जब मैंने उस चैनल को बनाया था, उस चैनल पर 0 सब्सक्राइबर थे, और उस चैनल पर मैं वीडियो डालता गया और मेरा वीडियो चलता गया और उस पर सब्सक्राइबर आते गए। लेकिन मैंने उस चैनल पर खुद से भी सब्सक्राइब नहीं किया था, ना ही मैंने दूसरे फ़ोन से सब्सक्राइब किया था, ना ही मैंने अपने किसी फ्रेंड से कभी भी कहा कि मेरा एक चैनल है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो। अगर मैंने ये सारी गलती की होती तो आज मेरा वो चैनल डेड हो जाता, लेकिन आज वो मेरा चैनल अच्छा खासा चल रहा है क्योंकि मैंने ये सारी गलती नहीं की है। तो आपको भी इन सभी नियम को फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे, तो फिर आपका यूट्यूब करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको आप अपने दिमाग में जरूर से बिठा कर रखिएगा। अगर हो सके तो इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।